हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हम घातांक एवं करणी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गए हैं जो कि हमें परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 16 के घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36 किसके बराबर है। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पहला है ए बराबर 2, बी बराबर है 16, सी बराबर है 34 और डी बराबर है 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो 16 को हम किस में ब्रेक करते हैं, 2 की पावर। जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8 और 2 की पावर 4 बराबर 16। तो हम इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 2 की पावर 4 और उसका पावर क्या लगा हुआ है 0.16 और गुणे में 2 की पावर 0.36 लिखा है, इसको इसी तरह ही लिख देंगे। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या है, अगर कहीं पर ए की पावर यम की पावर यन दिया हो तो हम क्या करते हैं, यम को यन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यम की पावर यम इंटू यन। उसी तरह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और उसका पावर 0.6 यानी यम की पावर यन। तो हम क्या करेंगे 0.6 में 4 का हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा 2 और 4 एकम 4, 4 और 2 6 और 0.0 हो जाएगा तो 0.64 हो जाएगा ये। और गुणे 2 की पावर ये कितना लिखा हुआ है 0.36 और फिर इसमें एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है, अगर कहीं पे लिखा हो, ठीक है, ए की पावर यम और गुणे ए की पावर यन तो क्या हो जाता है ए की पावर यम प्लस यन, इसके घाते क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका आधार क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और बीच में क्या लगा हो मल्टीप्लाई लगा हो, तो हमारी क्या होती हैं उसकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आधार क्या है 2, इसमें भी आधार इसका 2 है और इसका आधार दोनों सेम है। तो हम इसमें बीच में मल्टीप्लाई भी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे इनके घातों को जोड़ देंगे। तो 2 और उसका पावर कितना लगा है 0.64 और प्लस इसका पावर कितना है 0.36, ठीक है। अब हम इसके पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 6 4 10 होता है, कैरी कितना आता है 1 और 6 3 9, एक कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 कितने अंक बाद 2 अंक बाद लगा तो यहाँ पे हम 1 अंक बाद लगा देंगे यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है 2। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में है 2, तो 2 हमारे पहले में है 2, तो इसका ये ऑप्शन नंबर सही। इसमें लिखा हुआ 256 के घात 0.16 गुणे 256 की घात 0.09 का मान बताओ। हमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर पहले क्या है 265.25, बी बराबर दिया है 64, सी बराबर 16 और डी बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें अभी अगले वाले सवाल में आपको बताएं एक फार्मूला अप्लाई होगा। वो फार्मूला क्या है, अगर कहीं पे लिखा हो यम की पावर यन और गुणे यन ए की पावर यन, तो हम अगर इसका आधार समान होता है और बीच में गुणा लगा होता है तो हम इसके पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है यम की पावर यम प्लस यन हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखो 256 यहाँ पे भी लिखा है और 256 यहाँ पर भी लिखा है, यानी कि दोनों आधार क्या है समान है और बीच में गुणा का चिन्ह भी लगा है, यानी कि हमारा दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इनके घातों को जोड़ देंगे। तो सब क्या करेंगे 256 यहाँ पे एक बार लिखेंगे और इनके घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे 0.16 गुणे 200, यहाँ पे गुणे मतलब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0.09, ठीक है। अब हम दोनों घातों को क्या करेंगे ऐड करेंगे 256, अब यहाँ पे देखो ऐड करेंगे 9 6 15 के 5 हासिल कितना आएगा 1 और एक कैरी ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और ये कितना 0.025। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं, किस 2 के फॉर्म में इसको हम तोड़ लेते हैं। कैसे, जैसे 2 के पावर 1 बराबर कितना होगा 2, 2 की पावर 2 बराबर 4 और 2 की पावर 3 बराबर 8। उसी तरह 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर
32। उसी तरह 2 की पावर 8 बराबर क्या होता है, 256 होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 की पावर में इसको तोड़ लेंगे, 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसकी पावर क्या लगा हुआ है, 0.25। अब कहीं पे लिखा हो अगर a की पावर m और उसका होल पावर n, तो हम क्या करते हैं, इसके पावर को गुणा करा देते हैं, m गुणे n हो जाता है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे 2 की 8 लिखा और 2 की पावर 8 और 8 की पावर 0.25 लिखा है, तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 8 पंचे 40 के 0 हासिल कितना आएगा, 4। 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद लगा है। ठीक है, 2 अंक बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। और तो दोस्तों हम अपने सवाल नंबर तीसरे पे आ चुके हैं। हमारा तीसरा क्या दिया हुआ है, 16 की घात 3/4 का मान बताइए। और ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 4√2, बी बराबर 2√2, सी बराबर 8 और डी बराबर 16। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो 16 लिखा हुआ इसको हम 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो हमारा 2 के पावर 1 बराबर कितना होता है, 2। 2 के पावर 2 बराबर 4। 2 के पावर 3 बराबर कितना होगा, 2 की पावर 3 बराबर 8 और 2 की पावर 4 बराबर 16। ठीक है, तो हम इसको किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 को 2 के पावर 4 और सबका पावर क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 के पावर, अगर अभी बताए हैं अगले वाले सवाल में आपको कि कहीं a की पावर m और उसका पावर a की पावर m और उसका पावर n लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, m इंटू n कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 गुणे 3/4 इस तरह तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से काट देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 2 की पावर बराबर 3 बराबर 8 होता है। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और ऑप्शन नंबर सी में हमारे 8 दिया हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों हम अपने सवाल नंबर 4 पर आ चुके हैं। हमारा सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 27 के पावर 2x - 1 बराबर 243 के पावर 3, तब x का मान बताओ। हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला, तो दोस्तों 243 को हम 3 के पावर 5 में हम तोड़ सकते हैं। किसमें, 3 के पावर 5 बराबर कितना होता है, 243 होता है और उसका घात क्या होगा, 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, 207 यहाँ पे 27 2x - 1 इसी तरह लिख देंगे। और ये जो 5 लिखा हुआ है, 3 के घात 5 और उसका घात 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इसी तरह लिख देंगे और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, 27 लिखा हुआ यहाँ पे, 27 को हम किसके पावर में, 3 के पावर में तोड़ सकते हैं। तो 3 के पावर 3 बराबर कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 2x - 1 और बराबर 3 के पावर कितना लिखा है, 15 लिखा हुआ है। अब 3 का इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि a की पावर m की पावर n लिखा होता है कहीं पे, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर कहीं पे a की पावर m और उसका होल पावर n लिखा होता है, तो क्या होता है, a बराबर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 के पावर 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस में 3 एकम, ये माइनस में गया, सॉरी, 3 एकम 3 में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 3 के पावर 15 है। और फिर 3 यहाँ पे अगर कहीं पे एक फार्मूला लगता है, यहाँ पे अगर कहीं पे a की पावर x और a की पावर y दिया हो, तो अगर उसका आधार समान हो तो उसका घात भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है, x बराबर y हो जाता है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे भी 3, दोनों आधार क्या है, बराबर हैं, तो इसके घात भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 6x - 3 बराबर क्या दिया है, 15। तो 6x बराबर क्या, यहाँ पे माइनस किया है, इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 और प्लस 3 18 हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 15 3 18। और फिर यहाँ पे 6 को भी उधर भेज देंगे, x के साथ इधर गुणा किया है और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेगा। तो 18 यहाँ पे भेजेंगे तो ये भाग कर लेगा। ठीक है,
6 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारे पहले में दिया हुआ है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5वें की तरफ। क्या दिया हुआ है 3 के पावर x प्लस 8 और 27 के पावर 2x प्लस 1, तो x का मान बताइए, यानी कि हमारे सवाल नंबर 4 की तरह ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 के पावर x प्लस 8 को इसी तरह लिख देंगे और 27 को हम 3 के पावर में तोड़ देंगे। तो 3 के पावर 3 बराबर क्या होगा 2x प्लस 1, ठीक है। अब 3 के पावर x प्लस 8 बराबर इस जो ये 3 दिया हुआ है इसमें इसके घात में ऊपर वाले घात में क्या होगा मल्टीप्लाई करा लेगा। तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस में 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर कहीं पे अभी बताए हैं पहले चौथे वाले सवाल में कि अगर a के पावर कहीं x दिया हो और बराबर में y के पावर b के पावर क्या दिया हो b के पावर y दिया हो, तो यहाँ पे a के पावर y दिया हो, तो अगर आधार आपस में बराबर हैं a की पावर x और a की पावर y, जो यहाँ पे आधार बराबर है तो उसके घात भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इसका आधार 3 है और इसका आधार 3 है, यानी कि दोनों का आधार बराबर है तो उसके घात भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x को उधर भेज देंगे और 3 को इधर लेंगे, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस 3 है और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और 6x यहाँ पे लिखा है और ये वाला x प्लस में इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा और 6x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो एक हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में एक दिया है इसका। दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 6वें पे आ चुके हैं। हमारा 6वां क्या दिया है √4 प्लस √44 प्लस √10,000। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे रूट लगाएंगे बड़ा सा और 4 लिख देंगे प्लस ये √44 को भी इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। और प्लस 100 का स्क्वायर कितना होता है ये 10,000 होता है, तो 100 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट का नियम होता है कि कहीं पर अगर दो जोड़े में कोई चीज़ हो तो एक जब जोड़े में हो तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ पे 100 गुणे 100 करेंगे तभी तो ये 10,000 होगा, यानी कि ये दोनों जोड़े में है, 100 जोड़े में है। तो अगर जोड़े में है तो हम 100 को क्या कर लेंगे रूट से बाहर ले लेंगे। उसी तरह यहाँ पे लिखे हैं कि 10,000 था तो 10,000 को 100 गुणे 100 होता है, तो यानी कि 200 हो गए, 200 रूट में हो गए तो 100 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे फिर बराबर लगाएंगे और क्या करेंगे 4 प्लस, अब 100 और 44 कितना हो जाएगा √144, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि 12 गुणे 12 वो लिखा हुआ है, तो यानी कि डबल 12 रूट में लिखा है तो 12 क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो 4 प्लस 12 और फिर रूट इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12 और 4 16 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यानी कि 2 यहाँ पे 2 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16, 16 लिखा हुआ रूट में तो 2 4 है तो 1 4 क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया हुआ है 4, यानी कि डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 7वें की तरफ। 181, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अगर कहीं पे रूट लिखा हो 3 रूट लिखा हो तो यक्स, तो यानी कि क्या होता है x की पावर 1/, वहाँ पे समझ लो 3 लिखा होता है, तो हम ये इसी तरह करेंगे 27 के पावर 4 और ये रूट जो उधर जाएगा उसके घात में हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब हम 27 को 3 के पावर में ब्रेक करेंगे तो 27 लिखा हुआ है इसको हम 3 के पावर 3 तो भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 27 होता है और उसका पावर क्या लिखा हुआ है 4 और सभी का पावर क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, जैसे देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हो a की पावर m और उसका पावर n, तो क्या हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के पावर 3 और ये देखो 4 गुणे 1/3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3 के पावर 3 बराबर 4 एकम 4 और ये 4/3 हो जाएगा।
फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा, 3 के पावर 3 और 3 गुणे में लिखा हुआ है 4/3, तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमारा क्या बचेगा, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 बराबर कितना होता है 81 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम अपने सवाल नंबर 8वें पर आ चुके हैं। हमारा सवाल नंबर 8वां क्या दिया है, 64 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर -2 और भागे 8, उसका पावर क्या दिया हुआ है 1/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को हम 4 के पावर में ब्रेक करेंगे। तो 4 के पावर 3 बराबर कितना होता है 64 होता है, और उसका पावर कितना लगा हुआ है 2/3 और गुणे -2, और हम भाग को गुणे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और उसका क्या दिया हुआ है सबका घात 1/2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें एक मल्टीप्लाई होगा, तो 4 के पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, और गुणे में क्या दिया हुआ है -2, और फिर क्या -2 नहीं दिया है यहाँ पे, उसका पावर -2 में दिया है, यहाँ पे भी उसका पावर 2, और गुणे 1/8, और सबका पावर क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 4 के पावर 2 बराबर कितना होता है, यहाँ पे बच्चा 4 के पावर 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यही तो बच्चा, और गुणे अगर कहीं पे लिखा हो ये के पावर -20 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/a के पावर 2 प्लस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 के पावर 2, 1/2 के पावर 2, और गुणे क्या लिखा हुआ है 1/8 लिखा हुआ, और सबका पावर क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 गुणे 1/2 के पावर 2 बराबर कितना होगा 4 होगा, और गुणे 1/8, और सबका पावर 1/2। ठीक, फिर क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और 8 हो जाएगा, और उसका पावर क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 1/2 के पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट लग जाता है आगे, तो रूट 1/2 यहाँ पे देखो कहीं पे दिया हुआ है, यहाँ हमारे ऑप्शन नंबर 1 में 1/रूट दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर।